2 जो है हमने स्टार्ट किया हुआ है, जिसकी हमने एक्सरसाइज जो है वो 2.3 डिस्कस करनी है आज, ठीक है। उससे पहले आपको उसका इंट्रोडक्शन देना होगा, यानी कि उसके बारे में बताना होगा। जब इन चीज़ों के बारे में अगर आपको नहीं पता तो डायरेक्ट एक्सरसाइज जो है वो आपको बड़ी टफ लगेगी। हाँ जी, अब इस पे तवज्जो देंगे इस लेक्चर में। अगर ये तवज्जो से आपने सुन लिया तो आपके पास एक्सरसाइज जो है वो बहुत इजीली गुजर जाएगी। अगर आपने नहीं समझा फिर आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगी। हाँ जी, सबसे पहले कॉमन लॉगरिथम की डेफिनेशन। ये डेफिनेशन जो है बोर्ड में पूछी जाती है, इसी वजह से भी लिखवाने का मकसद ये भी है कि ये इंपॉर्टेंट चीज है बोर्ड के लिहाज से। ये आप ये जो ओल्ड 9th है इनमें बार ये पास पेपर्स देखो तो रिपीट हुई हुई चीजें, क्योंकि उनका चैप्टर नंबर 3 है ये और आपका चैप्टर 2 है, तो ये चीजें रिपीट होते हैं। डेफिनेशन खास तौर पर कभी कभार 9th में वो आता है डेफिनेशन का, ठीक है। तो उससे पहले जब हम सवाल हल करेंगे उससे पहले आपको मैट्रिक्स के बारे में पता होना चाहिए, उससे पहले आपको कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। हाँ जी, कॉमन लॉगरिथम क्या होता है? व्हाट इज कॉमन लॉगरिथम? कॉमन लॉगरिथम विद बेस 10, ऐसा लॉगरिथम जिसकी बेस क्या हो 10 हो, उसको क्या कहते हैं? लॉगरिथम बेस कॉमन लॉगरिथम। क्या कहेंगे? कॉमन लॉगरिथम। ऐसा लॉगरिथम तो होता है ना, काफी सारे लॉगरिथम होता है। ऐसा लॉगरिथम जिसकी बेस जो वो 10 हो, जब मैंने ये देखो लिखा हुआ log 10, ये 10 बेस है। अच्छा, अब आपके पास क्वेश्चन में वो दे देता है log 125, बेस नहीं देता आपको, तो आप क्या लोगे इसका मतलब? जब अगर बेस जो मेंशन ना हो तो आप वो उसका अपने डिफॉल्ट ही ले लेना है, वो आपके पास बेस क्या होगी 10 ही होगी। अगर बेस नहीं दी गई तो 10 होगी, तो कोई और सी बेस होगी वो उसने बेस लाजमी मेंशन की हुई होगी। लेकिन जो आपके पास कॉमन लॉगरिथम है उसमें एक ये खासियत है, अगर उसकी यानी कि अगर मिसिंग हो जाए, यानी कि नीचे बेस ना दी गई हो, तो आपने उसको 10 ही लेना है। क्लियर हो गया? तो ये क्या होती है कॉमन लॉगरिथम। अगर मेंशन ना हो तो आपने क्या लेना है? उसको कॉमन लॉगरिथम लेना। जब सवाल में आपके पास बेस ना गिवन हो, नॉट मेंशन हो, तो आपने उसको क्या लेना है? डिफॉल्ट में क्या ले लेना है? उसको 10 लेना है। इसकी ये खासियत है, अगर आपके पास पेपर में मिसिंग हो जाती है तो आप उसको 10 ले सकते हैं, वो आपके पास क्या आती है? कॉमन लॉगरिथम। तो ये आपके पास होती है, ये मोस्टली आपके पास लॉगरिथम में यूज होती है। मोस्टली यानी कि लॉगरिथम और भी है, आगे हम पढ़ेंगे नेचुरल लॉगरिथम, ठीक है। ये सबसे ज्यादा जो मोस्टली इस्तेमाल होती है वो कॉमन लॉगरिथम में, जो हमने कल एक्सरसाइज की थी उसमें मोस्टली यही इस्तेमाल होगा, 10 वाली बेस। हाँ जी, उसके बाद हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि अब पार्ट्स ऑफ लॉगरिथम की बात करते हैं। वो पूछ सकता है कि कितने पार्ट्स हैं, एमसीक्यूज में पूछ सकता है लॉगरिथम के कितने पार्ट हैं, तो कितने पार्ट हैं? 2 है। कितने पार्ट है? 2 है। कौन कौन से? कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा। एक कैरेक्टरिस्टिक होता है और कौन सा होता है दूसरा? मैंटिसा। अब उनके बारे में पढ़ते हैं वो क्या चीज है। हाँ जी, मैंटिसा, द डेसिमल पार्ट ऑफ द लॉगरिथम कॉल्ड मैंटिसा, ठीक है। बल्कि सॉरी, कैरेक्टरिस्टिक मैंने नहीं बताया अभी। कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लॉगरिथम कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक। इंटीग्रल पार्ट क्या होता है? अब मैं आपको बताता हूँ सीधी सीधी अल्फाज में। कल हमने क्वेश्चन पढ़े थे, कल से मुराद पहले 2.1 जो पढ़ी थी, 2.1 उसमें आपके पास जिस तरह गिवन होता था 20, ठीक है। इसको आप जब साइंटिफिक नोटेशन में करते थे क्या लिखते थे? 2.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ तो ये जो पावर के ऊपर जो होगा ये इसका क्या कहलाएगा? कैरेक्टरिस्टिक ही कहलाएगा। समझ आ रही है? कैरेक्टरिस्टिक अगर आपसे मोस्टली पूछा जाता है, या एमसीक्यूज में भी कैरेक्टरिस्टिक पूछ लिया जाता है, आपको कोई ना कोई वैल्यू दे दी गई होगी, वो बोलेगा इसका कैरेक्टरिस्टिक निकालो, तो आपको उसको रफ अमल में करना है, साइंटिफिक नोटेशन बनाओ इसकी, और उसकी जो पावर होगी वो वाला ऑप्शन जो भी होगा वही करेक्ट होगा। समझ आ रही है बात की? हाँ जी, क्लियर हो रही बात? कैरेक्टरिस्टिक की समझ आई है कैसे निकालना आपने? हाँ जी, कैरेक्टरिस्टिक इसके 2 तरीके हैं। एक ये वाला तरीका जो मैंने आपको बताया साइंटिफिक मेथड, जो कि इंतहाई आसान है मेथड। दूसरा आपके पास ये होता है कि आप इशारे यहां तक लेकर, पहले टोटल नंबर कितने हैं? 2 है, तो आप इशारे 1 के बाद लेकर आना, तो 2 - 1, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा?
तो ये भी तरीका है निकालने का। ये भी देखो इसमें भी 1 निकला, इसमें भी 1। आंसर तो दोनों में से निकला है। तो दो तरीके, पहले टोटल में से जहां तक इशारे, जितने डिजिट तक इशारे लेके जाना है आपने, उसको क्या कर देना है, उसमें से माइनस कर देना है। ये भी है, और साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करके उसकी पावर ले लेनी है, वो भी है। ये दो तरीके मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करने के लिए बताए हैं। समझ आ गया? इनको ध्यान में रखना, भी एक्सरसाइज में यही चीजें काम आनी। उसके बाद है मैंटिसा। मैंटिसा जो होता है उसके लिए मोस्टली आपको टेबल देखनी पड़ेगी। अब आप अपनी बुक पे एंड पे चले जाओ, बिल्कुल एंड पे टेबल देखी होगी लॉगरिथम। ऐसा नजर आ रही है? एंटी लॉगरिथम की भी होगी, लॉगरिथम की भी होगी, दो टेबलें होंगी आपके पास। ये बताया गया है मैं, ये आपने क्या करना है, बोर्ड वाले पेपर में ये आपने एक कॉपी लेके जानी है साथ, क्योंकि वहां पे आपको शेयरिंग अलाउ नहीं होती। ठीक है? ये टेबल आपने पेपर से पहले कॉपी करके अभी से कॉपी करवा के रख लो, क्योंकि टेस्टिंग जब हम करेंगे वो काम आएगी। ठीक है? टेबल आपके पास होनी चाहिए। ठीक है? कौन सी? लॉगरिथम टेबल भी, एंटी लॉगरिथम भी, तकरीबन 3-4 पेजेस की होगी। ये आपके पास तकरीबन 20 की कॉपी मिल जाएगी आपको। ठीक है? हाँ जी। मैंटिसा क्या होता है? वो होता है डेसिमल, यानी कि इशारे वाला पार्ट होता है, यानी कि इशारे के बाद वाला जो पार्ट होता है। जब हम इसको टेबल में देखेंगे वो आपको मजीद मैंटिसा जो है वो क्लियर होगा जब हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है? मैंटिसा आपके पास यानी कि ये है, इसके इशारे और नंबर। जिस तरह मिसाल के तौर पे आपके पास नंबर है 3.0654, ये मतलब लॉग निकाला, किसी भी आपने नंबर का लॉग निकाला, वो आपके पास ये निकला है। तो इसलिए ये 3 जो है इशारे से पहले वाला, ये हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक। इशारे से पहले वाला इंटेग्रल पार्ट होता है, यानी कि इशारे से पहले वाला नंबर जो होता है वो कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो इस ये जो लॉगरिथम का आंसर जो निकालोगे उसमें इशारे से पहले वाला जो होगा वो कौन सा पार्ट होगा? कैरेक्टरिस्टिक पार्ट होगा। और इशारे के बाद वाला जो ये पार्ट है ये क्या कहलाएगा? मैंटिसा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मैंटिसा। क्लियर हो रही है ना बातें? तो इशारे से पहले वाला कैरेक्टरिस्टिक, इशारे के बाद वाला क्या कहलाएगा? मैंटिसा कहलाएगा। उसके बाद हम आ जाता है एंटी लॉगरिथम। एंटी लॉगरिथम क्या होता है? ये लॉगरिथम जो निकालते हैं उसका इनवर्स प्रोसेस होता है। मिसाल के तौर पे आपका log x इज इक्वल टू 5 है मिसाल के तौर पे। तो जब एंटी लॉग निकालोगे तो x इज इक्वल टू log इस साइड पे जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास एंटी लॉग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एंटी लॉग हो गया। ये आपके पास एंटी लॉग वाला प्रोसेस है, यानी कि लॉगरिथम का प्रोसेस है उसका उलट जो है वो एंटी लॉगरिथम होता है। क्या कहता है? इनवर्स ऑपरेशन ऑफ लॉगरिथम इज कॉल्ड एंटी लॉगरिथम। पॉइंट क्लियर हो रहा है? यस। इसके बाद लास्ट आपका डेफिनेशन आ जाती है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने आपकी बुक में से काफी सारी लिखी है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पे आपको बोर्ड में लिखवाई है, यानी कि ये आपने जहन नशीन कर लेनी है। हाँ जी। लॉगरिथम विद बेस ई, देखो वो लॉगरिथम विद बेस 10 थी, ये क्या होगी? लॉगरिथम विद बेस ई। ऐसा लॉगरिथम जिसकी बेस क्या होगी? ई होगी। बेस लॉग के नीचे वाली जो वैल्यू होती है वो अगर बेस ई होगी तो वो क्या कराएगा? नेचुरल लॉगरिथम कराएगा। ये आपके पास एमसीक्यू में पूछ सकता है कि कॉमन लॉगरिथम कौन सा होता है, उसकी बेस नीचे लिखी हुई होगी, या 10 भी लिखी हुई होगी, ई भी लिखी होगी और 5 भी लिखी हुई होगी। तो आप किस पर लगाओगे? 10 पे लगाओगे। अगर नेचुरल लॉगरिथम का पूछ रहा तो आप कहां पे लगाओगे? ई पे लगाओगे। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मायने रखती हैं, तो आपने इस पे तवज्जो रखनी है। ये आपने अभी याद करना है। ठीक है? 2.3 फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड कैरेक्टरिस्टिक। आपने नंबर भी मैंने आपके पास गिवन नंबर है 5287 नंबर है आपको। इसका वो कहता है कैरेक्टरिस्टिक निकाल के दो। अब मैंने इसके दो तरीके बताए हैं आपको। एक तो तरीका है आपके पास 5287, इसका क्या करो? टोटल नंबर गिनो 1 2 3 4 है, तो 4 इशारे कहां तक लेके जाना होगा? साइड यहां तक। तो एक तक लेके जाना तो उसको माइनस कर दो, 4 - 1 क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका मैंने इसको कहा है साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कर दो, 5.2 × 10⁻⁴। हां जी। तो इशारे यहां से लेके इस साइड का है, जब भी लेफ्ट पे जाता है तो पॉजिटिव एक्सपोनेंट बनता है, तो पॉजिटिव 10⁻⁴। तो ये आपके पास पावर जो होगी वही आपके पास कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा। देखो इसमें भी 3 आंसर, उसमें भी 3 है, तो दोनों आपके पास सही है। अब कौन सा करें? पहला वाला? नहीं सर, दूसरा करें। वो सारे सवाल ऐसे किए ना, पहले वाला करना सर।
हाँ जी, आपको देखो इसमें आपके पास ये है, इसमें ये आपके पास कैरेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा? हाँ जी, तो अब कैरेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा? कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या आ जाएगा? 3 क्या है? 3 है। हाँ जी, अब इसका चेक करो। आप देखो हाँ जी, कैरेक्टरिस्टिक में आपके पास मैंने आपको बताया 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि आप इनके टोटल देखो, इशारे आपके हाथ में, तो मैं यहां से नंबर गिनूंगा ना टोटल 1 2 3 4, तो ये 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्लियर हो गया? दूसरा मैंने आपको तरीका बताया, इसको आप चेंज कर लो साइंटिफिक नोटेशन में 5.287 मल्टीप्लाई, अब देखो लेफ्ट साइड में जा रहा है डेसिमल पार्ट, तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव 3 हो जाएगा। तो पॉजिटिव 3, तो कैरेक्टरिस्टिक आपके पास क्या हो गया? कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया? 3 हो गया। क्लियर हो गया? उसके बाद इसमें आ जाओ। इसमें अब मैंने देखो उधर इशारा आपके पास लास्ट में था, तो मैंने यहां से नंबर गिना थे 1 2 3 4, तो 4 माइनस 1 किया था, आपके पास क्या आ गया था? 3 आ गया था। इसमें जो है अब देखो इशारा, तो अब यहां से टोटल गिनोगे 1 2 नंबर है, तो 2 माइनस 1 तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। एक तो आपके पास तरीका ही हो गया, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, तो ये आपके पास क्या निकल आया? कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है? हाँ जी, बात आती है दूसरे तरीके की, उसमें आपने क्या करना है? वही साइंटिफिक नोटेशन में 5.9 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर, हाँ जी, लेफ्ट पे जा रहा है, एक डेसिमल मूव हुआ है, तो ये हो जाएगा 10 रेज़ टू पावर 1, तो इसमें भी आपका आंसर क्या बन गया? 1 बन गया कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है? दोनों में देखो, दोनों मेथड अलग अलग है, लेकिन आंसर आपका सेम आएगा दोनों तरीके से। जो आपको मैं दोनों मेथड सिखाता जा रहा हूं, आपको जो मेथड हो आप टेस्टिंग में लिख सकते हो, इसमें कोई एतराज नहीं होगा। ठीक है? हाँ जी, अब इसकी तरफ आ जाते हैं। इनमें से करना आपने एक ही तरीका है, दोनों नहीं करना। ये देखो एक तरीका ये का, एक ये 2 तरीके करवा रहा हूं, आपने एक तरीका करना होगा टेस्टिंग में या पेपर में। ठीक है? जो आपको आसान लगे। हाँ जी, इसका कैरेक्टरिस्टिक निकालते हैं। हाँ जी, तो इसमें आप देखो मैं कॉमन माइनस लूंगा। क्यों माइनस लूंगा? क्योंकि इशारा आप बैकवर्ड पे जा रहा है, पीछे जाएगा, आगे जाएगा ना। तो जब भी आप राइट हैंड साइड पे इशारा लेके जाते हैं तो क्या होता था? माइनस में होती थी वैल्यू, तो इस वजह से मैं माइनस ले रहा हूं, तो पहले मैं तरीके ये वाला करा रहा हूं ना आपको, तो माइनस से कॉमन ले लो। अब नंबर आपने यहां से लेके कहां तक लेके जाना है? यहां तक लेके जाना है ना। तो टोटल नंबर आपके पास कितने हैं? हाँ जी, टोटल नंबर कितने हैं? यानी कि यहाँ पे 1 4 नहीं ना, आपके पास यहाँ पे देखो इशारे यहाँ से लेकर मैं पहले नंबर के पीछे इशारे लेके जाता हूँ, ऐसे ही है। अब इशारे आपके पास यहाँ, तो आपने इशारे यहाँ तक लेके आना है पहले, ये और बात है, फिर आपने माइनस कर देना है। ठीक है? हाँ जी, तो यहाँ पे क्या करोगे? एक डेसिमल इधर लेके आओगे, तो क्या हो जाएगा? 1 होगा। आगे क्या है? -1। ठीक है? अगर ये तरीका आपको समझ नहीं आ रहा, वही वाला तरीका कर लो। 5.67 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर कितना बनेगा? 1 2 डेसिमल मूव का है और लेफ्ट राइट पे जा रहा, तो -2 हो जाएगा। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा आपके पास? -2। हाँ जी, क्लियर हो गया बात क्लियर हो रही है आपको? उसके बाद इस पे आ जाता है। हाँ जी, इसका कैरेक्टरिस्टिक निकालते हैं। हाँ जी, इसके कैरेक्टरिस्टिक निकालता है, तो आपके पास इसको मैं साइंटिफिक नोटेशन में लेके जाना चाहूँ 2.347 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर। अब लेफ्ट में लेके जा रहा हूँ, तो पॉजिटिव, तो 1 2, तो 10 रेज़ टू पावर 2, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इसकी पावर वही है, कैरेक्टरिस्टिक कहलाती है। समझ आ गया? हाँ जी, और अगर उस तरीके में लेना चाहो, यानी कि दूसरा मेथड से करना चाहो, तो आपके पास कितना नंबर है? इशारे से पहले 1 2 3, तो कितना नंबर है? 3। आगे क्या है? हाँ जी, यहां तक इशारा लेके आना है, तो -1, 3 - 1 क्या आ जाएगा? 2। तो ये यानी कि सेम आंसर आएंगे दोनों मेथड से। ठीक है? तो इसके बाद ये आपके पास इसमें कैरेक्टरिस्टिक निकालना है। इसमें जब निकालोगे तो क्या है? हाँ जी, 4.9
मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर, हाँ जी, -5 1 2 3 4 5, तो 10 रेज़ टू पावर -5 कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। क्लियर हो गया? हाँ जी, क्लियर हो गया। उसके बाद इस पे आ जाता है, हाँ जी, इसमें क्या होगा, इसमें पहले इसको साइंटिफिक में चेंज करो, ये होगा 1.45 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 1 2 3 4 5, तो 5 आ जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, अगर दूसरे तरीके से देखना चाहो, वो अगर आपको इजी लगता है तो क्या होगा, टोटल नंबर कितने हैं, 6 है, 1 2 3 4 5 6, तो आप निशान यहां तक ले जाना, 1 तक ले जाना, तो माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये दोनों आपके पास आंसर सेम आए हैं। दोनों मेथड में से जो भी आपको आसान लगे आप वो इस्तेमाल कर सकते हो, इसमें कोई मुश्किल नहीं। हाँ जी, क्वेश्चन 2 है हमारे पास, ठीक है। इसमें आपने क्या करना है, फाइंड लॉगरिथम, फाइंड लॉगरिथम, यानी कि आप लॉग निकालना है। लॉगरिथम का आसान है, हमने जब इंट्रोडक्शन पढ़ा था, तो अगर वो आपको याद है तो क्वेश्चन जो है वो आपके पास उतना मुश्किल नहीं है। हाँ जी, इसका सबसे पहले आपने कैरेक्टरिस्टिक निकालना है। हाँ जी, टोटल डिजिट कितनी है, 2 है, यहाँ तक इशारा करना, फर्स्ट के बाद -1, तो कैरेक्टरिस्टिक आपके पास क्या आ गया, 1 आ गया। दूसरा तरीका मैंने आपको इजीली बताया हुआ है, इसको आपने साइंटिफिक में चेंज करना है, वो आपके पास ऊपर जो पावर बनेगी वो आपके पास क्या होगी, कैरेक्टरिस्टिक होगी। उसके बाद बात आती है मैंटिसा की। मैंटिसा आपके पास क्या होगा, मैंटिसा जो है आपने इस टेबल के पास आ जाना, बुक के एंड में आपके पास ये टेबल देंगे। अब नंबर है आपके पास 43, अब 43 के आगे कोई नंबर नहीं है तो आपने क्या लेना है, इसको 0 लेना है। तो 43 की टेबल में आपने 0 के सामने 0 कॉलम में लिखना है, 43 0 कॉलम, ये आ गया 6335, 6335। अब आगे आपने क्या लगा लेना है, इशारा लगाना है, क्योंकि आपके पास मैंटिसा हमेशा क्या होता है, डेसिमल पार्ट होता है, जबकि कैरेक्टरिस्टिक आपके पास क्या होता है, इंटीग्रल पार्ट होता है। ये हमने जब इंट्रोडक्शन पढ़ा था तो हमने ये सब चीजें सीखी। उसके बाद जब लॉग निकालने आएंगे, लॉग 43, तो आपने सिंपली कैरेक्टरिस्टिक को क्या कर देना है, ऐड कर देना है, किसके साथ, मैंटिसा के साथ। कैरेक्टरिस्टिक आपके पास क्या है, 1 है, प्लस मैंटिसा आपके पास क्या आ जाएगा, 0.6335, तो इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 1.6335। उसके बाद हम सेकंड में आ जाते हैं, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक आपके पास होगा 3 डिजिट है, तो 3 माइनस 1 क्या आ जाएगा, 2। दूसरा साइंटिफिक नोटेशन में अगर हम करना चाहें इसको 5.7 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर, हाँ जी, लेफ्ट पे जाएगा जैसे मतलब 2 डिजिट जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2, तो क्या हो जाएगा, सॉरी 2 आएगा। ठीक है, लेफ्ट पे हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक आपके पास क्या आ जाएगा, दोनों तरफ से 2 आता है। हाँ जी, उसके बाद हम बात करते हैं मैंटिसा की। अब आप देखो तो आपके 2 डिजिट है, उसके बाद भी एक नंबर दिया हुआ, पहले आपके पास कोई नहीं था तो आपने 0 के कॉलम में चेक किया था, अब आगे नंबर दिया हुआ उसी के कॉलम में चेक करोगे तो 57 और कॉलम नंबर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 57 इसके सामने मैं 9 में चेक करता हूँ, ये आ जाएगा 7627। तो आगे हमने क्या लगा लेना है, पॉइंट लगा लेना है, 0 पॉइंट। अगर मजीद आगे नंबर होता तो फिर हम मजीद आगे एक टेबल देंगे, उसमें वैल्यू चेक करके हमने दोनों को ऐड करना, फिर वो आपके पास मैंटिसा बनेगा। हाँ जी, अब आपने निकाल लेना है लॉग, हाँ जी, लॉग 579। तो हमने क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक को ऐड कर देना है, किसके साथ, मैंटिसा के साथ, इसके साथ मैंटिसा के साथ। कैरेक्टरिस्टिक आपके पास क्या निकला था, 2 प्लस मैंटिसा आपके पास आया 0.7627, तो ये आ जाएगा आपके पास 2.7627, तो ये आपके पास क्या आ गया, ये लॉग 579
पॉसिबल है, कितना हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक देखो ऑलरेडी ये साइंटिफिक वे में है, एक के बाद इशारे है, तो इसका मतलब है कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या होगा, जीरो होगा। क्या होगा, जीरो। हाँ जी, उसके बाद हम आ जाता है मैंटीसा। मैंटीसा आपके पास क्या होगा, अब आपने 19 में चेक करना है, 19 आपके पास कहाँ है, कहाँ होगा, 19 आपके पास ये है, 19 का 8 में देखना है, 19 के 8 में देखना है, 8 कॉलम में आता है 2 9 6 7, आगे भी 2 है तो 2 में चेक करना, तो वो क्या है, 4 है। क्या है, 4 है। तो 2 9 6 7, आगे प्लस क्या होगा, क्योंकि 2 में भी हमें चेक करना है, अगर नीचे वाली वैल्यूज है तो नीचे वाली वैल्यू नीचे वाली साथ ऐड करोगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास 4, तो इसका पॉइंट में जब लिखेंगे ये हो जाएगा 0.2971। तो अब आपके पास क्या है, आपने सिंपली क्या करना है, लॉग निकाल लेना है, लॉग 1.982। तो हाँ जी, तो अब आपने क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक प्लस क्या हो जाएगा, मैंटीसा। हाँ जी, तो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक जो होता है वो इंटीग्रल पार्ट होता है जो कि 0 है, प्लस मैंटीसा आपके पास है 0.2971, ऐड करने के बाद जो आएगा, ठीक है। तो ये आपके पास इसका आंसर जो है वो आ जाएगा 0.2971। मोस्टली की बुक पे जो है 75 लिखा हुआ है, उसको आप कलेक्ट कर लेंगे, इसके साथ 1 आएगा, क्योंकि जब आप ब्रैकेट्स को कैलकुलेटर में करते हो इस वैल्यू को, तो आपके पास डी आंसर आएगा, 5 नहीं आता, ठीक है। तो आप ये करेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, यहाँ पे अलग अलग होंगे। हाँ जी, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा आपके पास, अगर साइंटिफिक नोटेशन में आप रखते हो उसको, तो पॉइंट आप यहाँ पे राइट में लेके जाओगे तो माइनस में आएगा, तो 1 2 डेसिमल मूव करोगे तो क्या आ जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक -2 आ जाएगा। उसके बाद हमें मैंटीसा देख लेना है, इसका क्या देख रहे हैं, मैंटीसा। मैंटीसा कैसे देखेंगे, 87 के 6 कॉलम में देखना है हमने, 87 के 6 कॉलम में, 87 और उसके 6 कॉलम में चेक करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 87 के 6 में। तो 7 के आपने किस में चेक करना है, 87 के आपने 6 टेबल में चेक करना है, ये आ जाएगा 9425। क्या आ जाएगा, 9425, साथ 0 पॉइंट लगाना है, क्योंकि मजीद आगे कोई नंबर नहीं ऐड करना है। उसके बाद हमने क्या कर लेना है, लॉग की वैल्यू निकालनी है, लॉग इनटू 0.0876, तो कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटीसा। हाँ जी, हम इन दोनों को क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक आपके पास क्या है, -2 है, प्लस मैंटीसा क्या है 0.9425। हाँ जी, कैलकुलेटर दे दो, कैलकुलेटर दो। हाँ जी, तो अब हमें क्या करना है, -2 प्लस करना है, इसके साथ मैंटीसा के साथ 0.9425, तो ये आपके पास आंसर जो है वो आ जाता है -1.05। हाँ जी, 75। हाँ जी, जब हम इसको आंसर में लिखेंगे तो माइनस की जगह पे क्या लिख देंगे, 1 के ऊपर बार लगा देंगे, तो कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर बार लगा दो तो नेगेटिव वैल्यू कहलाती है, 0.0575। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ जी, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा आपके पास, इसका कैरेक्टरिस्टिक है 1 2, तो -2 आ जाएगा। हाँ जी, आगे आपने क्या करना है, मैंटीसा निकाल लेना है। मैंटीसा आपके पास क्या होगा इसका, हाँ जी 4 7 के 0 में चेक करोगे आप, तो क्या मजीद कोई नंबर नहीं ना 4 7 के बाद, तो आपने 0 में चेक करना है, तो 4 7 के 0 की कॉलम में आपके पास क्या आता है आंसर, ये आता है 6 7 1। तो आगे आपने पॉइंट लगा लेना, ठीक है। अब आपके पास क्या है, वैल्यू निकाल लेंगे, लॉग किसकी 0.047, तो कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटीसा। हाँ जी, तो इन दोनों को हम ऐड कर लेना है, तो -2 प्लस मैंटीसा आपके पास 0.6721। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा -2 प्लस, हाँ जी, तो अब हमने इनको माइनस कर लेना, -2 प्लस 0.6721, तो ये आपके पास वैल्यू जो है वो आ जाएगी -1.8
3 2 7 9, that is हम इसको आंसर में लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे 1 का बार पॉइंट 3 2 7 9। 1 का बार क्या शो कर रहा है? नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक है इसका। क्लियर हो गया? उसके बाद हमने लास्ट में कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या आ जाएगा? 1 2 3 4, तो माइनस क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। हाँ जी, मैंटीसा इसका क्या आएगा? मैंटीसा इसका आपने क्या चेक करना है? 54 78 35 के नहीं 54 90 54 90 4 पे चेक करो ना। यस सर 0.5490। हाँ जी, अब क्या करना है? मजीद कोई नंबर नहीं है तो आगे चले जाओ। लॉग हाँ जी 0.000354, तो इसका जब हम कैरेक्टरिस्टिक प्लस क्या करेंगे? मैंटीसा। तो अब कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या था? -4 प्लस मैंटीसा आपके पास क्या है? 0.003, सॉरी इसका मैंटीसा आपके पास क्या था? 0.5490। जब आप इसको मजीद सम करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? -4 प्लस 0.5490, तो ये आपके पास आ जाएगा -3.451, तो ये आ जाएगा 3 के ऊपर बार लगा देंगे 0.451, तो ये आपके पास क्या था? 3 का सेकंड क्वेश्चन नंबर 3 अब हमने पढ़ना है। इफ log 3.117 is equal to, यानी कि आपको मैंटीसा एक किस्म का दिया हुआ है उसने, ये मैंटीसा उसने दे दिया है। देन फाइंड, यानी कि आपको इसमें log टेबल उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस क्वेश्चन। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आपने क्या कर लेना है? इसका कैरेक्टरिस्टिक देखना है। क्या देख लेना है? कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या बनेगा? हाँ जी, टोटल 4 है, तो 4 माइनस 1 क्या आ जाएगा? 3। अगर उसमें देखो आप, यानी कि साइंटिफिक नोटेशन में 3.17 मल्टीप्लाई करने के पावर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो कैरेक्टरिस्टिक आपका क्या आ गया? 3 आ गया। उसके बाद आपके पास क्या होगा? मैंटीसा उसने गिवन कर दिया है आपको, यानी कि साइंटिफिक नोटेशन में उसने वैल्यू दी है, उसके सामने उसका मैंटीसा उसने दे दिया है। वो क्या है? 0.5019। ये आपके पास क्या आ गया? मैंटीसा आ गया। क्या करते हो तलवार के निकालते हुए? दोनों को ऐड करते थे, तो आपने वही काम करना है जो पिछले क्वेश्चन में हमने किया। हाँ जी, तो कैरेक्टरिस्टिक प्लस क्या कर लेना है? मैंटीसा। हाँ जी, कैरेक्टरिस्टिक आपके पास क्या है? 3 है जी। मैंटीसा आपके पास क्या है? 0.5019, तो इसको ऐड करोगे ये सिंपल 3.5019 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर था इसका। उसके बाद इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसका कैरेक्टरिस्टिक आपके पास क्या होगा? हाँ जी, एक आपने लेफ्ट साइड पे लेके जाना है, तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। या वैसे देखो तो 2 है, डेसिमल के पीछे, तो 2 माइनस क्या हो जाएगा? 1, तो आपके पास क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या कर लेना है? मैंटीसा आपको ऑलरेडी क्या है? गिवन है 0.5019। उसके बाद आपने क्या निकालनी है? लॉग की वैल्यू निकाल लेनी है 31.77, तो कैरेक्टरिस्टिक प्लस क्या कर लेना है? मैंटीसा। हाँ जी, कैरेक्टरिस्टिक आपका क्या है? 1 है, प्लस मैंटीसा आपके पास क्या है? 0.5019, तो इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? 1.5019, तो ये आपके पास आंसर आ गया। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आपके पास कैरेक्टरिस्टिक जो है इसका क्या बनेगा? 1 2, तो -2 बनेगा। देखो ना कितने नंबर आपके पास? -2 आएगा ना कैरेक्टरिस्टिक। तो उसके बाद आपने क्या निकाल लेना है? मैंटीसा निकालने की जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि वो ऑलरेडी गिवन है 0.5019। तो अब हमने क्या कर लेना है? लॉग 0.03177 की क्या निकाल लेंगे? वैल्यू निकाल लेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक प्लस क्या कर लेना है? मैंटीसा। हाँ जी, तो कैरेक्टरिस्टिक आपके पास क्या आ जाएगा? कैरेक्टरिस्टिक आपके पास क्या है? -2 है।
उसके बाद प्लस 90 से आपके पास क्या है 0.5019। तो ये आपके पास जब इसको सॉल्व करोगे -2 प्लस 0.5019 तो ये आपके पास आ जाएगा -1.4981 ये आ जाएगा। हाँ जी 1 का बाद 0.4981 तो ये आपके पास क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। कोई क्वेश्चन लॉग इधर आके क्या हो जाएगा एंटी लॉग हो जाएगा। हाँ जी वैल्यू जो है क्या है 0.0065। अब काम आएगी इसकी टेबल वैल्यू जो है अब काम आएगी। अब टेबल वैल्यू आपके पास क्या थी 1015। हाँ जी अब आपने देखना है क्या कैरेक्टरिस्टिक क्या है 0 है। तो यानी कि जो साइंटिफिक के लिहाज से जहां पे पॉइंट आना चाहिए वही आएगा। अगर होता -2 या +2 तो इस इशारे यहां से लेके या इशारे पीछे जाता या आगे करते। अगर होता +2 या -2 अगर अब हमारे पास 0 है तो हमने उसकी एक्यूरेट जगह पे पॉइंट लगाना है यानी कि 1 डेसिमल के बाद लगाना होता है ना हमें साइंटिफिक नोटेशन में। तो हम 1 के बाद क्या लगा देंगे इशारे लगा देंगे क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक 0 है। अगर होता +2 तो हम क्या लगाते पीछे की तरफ लगाते या आगे की तरफ लगाते हैं। समझ आ रही है। तो ये आपके पास आपका क्या आ गया x की वैल्यू आ गई। ये आपका क्वेश्चन था ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है log x = 1.192। वही कैरेक्टरिस्टिक देखना पहले आपने। कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसका 1 है कैरेक्टरिस्टिक। आगे इसका क्या है मैंटिसा। हाँ जी मैंटिसा इसका क्या होगा डेसिमल पॉइंट क्या है इसका 0.192 ये इसका हो गया मैंटिसा। नेक्स्ट हम क्या काम करते हैं टेबल वैल्यू। तो अब हम टेबल वैल्यू की तरफ चलते हैं। टेबल वैल्यू टेबल वैल्यू में हम कहां देखेंगे अब इसका मैंटिसा वाली वैल्यू देख रहे हैं। ये देखो इसका कैरेक्टरिस्टिक तो अलग हो गया ना। जब हम टेबल में वैल्यू देखते हैं तब देखते हैं मैंटिसा के जरिए। किसके जरिए मैंटिसा के जरिए। अब मैंटिसा उसको भी देखो मैंटिसा यूज किया था 0.00 में चेक किया था। इधर क्या करेंगे 0.19 में चेक करेंगे 2 की कॉलम में। समझ आ रही है 0.19 और उसका 2 कॉलम ये आएगा 1556 ये आ गया 1556। हाँ जी उसके बाद आपने क्वेश्चन लिख लेना है log x = क्या है आपके पास 1.192। तो x log इधर आ जाएगा क्या हो जाएगा एंटी लॉग। हाँ जी एंटी लॉग किसका निकालना था हमने 1.192। अब इसके सामने इसके हमने क्या करनी थी टेबल वैल्यू लिख लेनी है। टेबल वैल्यू क्या है 1556। हाँ जी अब अगर देखो कैरेक्टरिस्टिक आपके पास क्या है 1 है। अब 1 है तो आपके पास इशारा जो है वो आगे जाएगा यानी कि राइट साइड पे जाएगा। और अगर माइनस हो तो पीछे जाएगा यानी कि लेफ्ट साइड पे जाएगा। अब +1 है तो मैं क्या लगाऊंगा यानी कि इशारा वैसे यहां आता है तो अब मैं यहां पे एक आगे यहां पे लगाऊंगा क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक आपके पास 1 है। अगर 0 होता पिछले की तरफ पिछला में 0 होता तो मैं 1 के बाद ही लगाया था। अब 1 है तो 1 से आगे मजीद 1 के आगे लगाऊंगा मैं 2 के आगे लगाऊंगा क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक 1 ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब ये x की वैल्यू आपके पास आ गई ठीक है इस क्वेश्चन में ठीक है। उसके बाद log x = ये है। अब जब भी आपके पास नेगेटिव वैल्यू थी याद रखना जब भी आपके पास वैल्यू क्या है कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव हो तब आपने उसको पहले पॉजिटिव बनाने की कोशिश करनी है क्योंकि ये नेगेटिव मैंटिसा के साथ भी जाएगा ठीक है। तो आपने क्या करना है -3 से बड़ा नंबर 4 ऐड भी करूंगा साथ माइनस भी करूंगा। क्या करूंगा -3 से कौन बड़ा है x = क्या करोगे एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 4 ठीक है। क्यों कर रहा हूं मैं ताकि क्या आ जाए आपके पास वैल्यू जो पॉजिटिव बन जाए यानी कि मैंटिसा पॉजिटिव। क्योंकि मैंटिसा नेगेटिव है तो मैंटिसा हमने क्या बनाना है
पॉजिटिव बनाना है। तो एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 4, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, 4 के साथ -4 भी करता हूँ, साथ क्या करता हूँ +4 करता हूँ। ये नेगेटिव भी किया है, साथ प्लस भी किया है। क्लियर हो गया? -4 भी किया, साथ क्या किया प्लस भी किया। आगे वही वैल्यू आ जाएगी -3.434। आगे अब आपके पास कैलकुलेटर का इस्तेमाल है। -4 प्लस, अब 4 माइनस, यानी कि इन दोनों को आपने एक पॉजिटिव 4 के साथ इसको माइनस करना है, आपने नेगेटिव 4 साथ ही रहेगा, वो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक बन जाएगा। कैलकुलेटर है किसी के पास? 0.434 -4 प्लस, अब जब इनको माइनस कर देते हैं 4 - 3.434, तो ये आपके पास आंसर देता है 0.566। तो ये अब आपके पास क्या आ जाएगा, अब मैं इसको लिखूंगा 4 का बार -4 है Yes, sir. आगे क्या 0.566, ये आपके पास किसका वैल्यू आ गई, log x का। अब वही आप काम करोगे, कैरेक्टरिस्टिक निकालोगे। पहले कैरेक्टरिस्टिक आपके पास क्या है, इसका -4 है, -4 है ना। Yes, sir. और मैट्रिसेस का क्या हो जाएगा, मैट्रिसेस जो अभी निकाला है, हाँ जी 0.566, ये आपके पास इसका क्या आ गया, मैट्रिस आ गया। तो कैरेक्टरिस्टिक भी आ गया और मैट्रिस भी आ गया। आगे क्या करते हैं, हम टेबल वैल्यू निकालते हैं। सिर्फ ये जो है ये आपका बात वाली है, बाकी पिछले कितना टेबल वैल्यू निकालनी है। हाँ जी टेबल वैल्यू, फिर आपके पास कोई एंटी लॉग वाली आपने टेबल उठा लेनी है, ठीक है। हाँ जी एंटी लॉग वाली टेबल है। अब आपके पास क्या है, मैंटिसा को देखना होता है ना, 0.566 के 6 वाले कॉलम में चेक करोगे। हाँ जी 0.566 के हम किस में चेक करेंगे, 6 कॉलम में चेक करोगे, तो ये आता है 3681। क्या आ जाता है, 3681। आगे मजीद तो कोई नंबर नहीं है, ठीक है। तो यहीं पे छोड़ देना, टेबल वैल्यू आ गई। उसके बाद आपने क्या लिख लेना है, क्वेश्चन लिख लेना है, log x क्या है आपके पास। हाँ जी जो क्वेश्चन था वही लिखो, या ये लिखो। अब ये आ गया ना आपके पास 4.566। क्या करोगे, एंटी लॉग ले लोगे, एंटी लॉग, इस वाले को क्या ले लोगे, एंटी लॉग ले लोगे 4.566। हाँ जी इसका जब एंटी लॉग ले लो, टेबल वैल्यू आपके काम आएगी 3681। हाँ जी अब -4 है कैरेक्टरिस्टिक, क्या है -4, तो इशारे से पीछे 4 वैल्यू जाएगी। तो यानी कि ये आपके पास 1 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, यहाँ पे पॉइंट लगाओगे, यहाँ पे 0 लगाओगे। इसका आंसर देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक निकाल देना आपने। कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या है, -1। अब फिर वो माइनस में आ गया ना, फिर अब क्या करूंगा मैं, हाँ जी अब मैं क्या करूंगा, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। हाँ जी एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, किससे, अब -1 है तो किससे करूंगा, 2 से। यस सर, ठीक है। तो अब ये आपके पास क्या आ जाएगा, log x इज इक्वल टू, हाँ जी एक -2 वाला पहले लिख दोगे, फिर +2 लिखोगे और फिर इसके साथ क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में आपने किया। हाँ जी इधर आपने ब्रैकेट लगा दी, उसके पहले आपने इसी को सॉल्व करना है। हाँ जी अब कैलकुलेटर आप दोबारा यूज करेंगे यहाँ पे। हाँ जी अब क्या करना है आपने, 2 1.5726, तो ये आपके पास जो वैल्यू आती है, ये आती है -2 प्लस, हाँ जी 2 माइनस, या सॉरी मैंने 0 लिख दिया है, ये आपके पास आएगा, ये आपके पास आएगा 0.4274। हाँ जी तो ये वैल्यू आपके पास आ जाती है जब हम इन दोनों को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब आपके पास जो नंबर बना है 2 का पावर बन जाएगा 0.4274
4 log x। हाँ जी, फिर हमने क्या करना होता है, कैरेक्टरिस्टिक निकाल लेना होता है। कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या होगा, -2। मैंटीसा क्या होगा इसका, इशारे के बाद वाला डेसिमल पार्ट होता है, तो 0.4274। क्लियर हो गया। आगे हमने क्या करना है, टेबल वैल्यू काम आएगा, टेबल वैल्यू। अब हमने क्वेश्चन में देखना है, हाँ जी, जो हमारे पास न्यू भरा था नंबर ये वाला, इसमें आपने देखना मैंटीसा 0.42, यानी कि 0.42 के सामने 7 वाला कॉलम चेक करना है। 0.42 उसका 7 कॉलम आपके पास आ गया 2673। उसके मजीद आगे 4 वाला चेक करो। हाँ जी, 4 वाला चेक करो। आगे 2 है, तो इसके साथ क्या कर दूंगा मैं, +2 कर दूंगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 2675। हाँ जी, अब आपने क्या करना है, वही क्वेश्चन ले लेना, log x जो है वो किसके बराबर आ गया आपके पास। हाँ जी, कौन सा नंबर बना था, ये वाला था, 2 बार 0.4274। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंटीलॉग, हाँ जी, 2 का बार 0.4274। तो ये आपके पास जब मैं एंटीकल लॉग लूंगा इसका, तो टेबल वैल्यू काम आती है हमारे पास 2675। हाँ जी, आगे आपके पास कैरेक्टरिस्टिक -2 है, तो एक यहाँ पीछे आना चाहिए, तो एक पीछे करूंगा, फिर एक 0 लगा दूंगा और आगे क्या लगा दूंगा, 0 लगा दूंगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.02675। तो ये x की वैल्यू आपके पास आ गई। हाँ जी, इसके पीछे आंसर चेक करो आप। अब log x is equal to 4.3561। अब आपको सब्ट्रैक्टिंग एडिंग करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी ये पॉजिटिव वैल्यू आपके पास ऐसे ही है। तो अब आपने क्या करना है ना, वही काम करना जो कर रहे थे, कैरेक्टरिस्टिक निकाल लेना। इसका क्या है, 4 है, और आगे क्या जरूरत है हमें, मैंटीसा जरूरत है, तो मैंटीसा डेसिमल पार्ट होता है, तो वो आपके पास आ जाएगा 0.3561। तो ये आपके पास मैंटीसा आ गया। उसके बाद आप क्या करते हो, टेबल वैल्यू। हाँ जी, टेबल वैल्यू आपके पास क्या होगी, अब आपको देखने आने चाहिए आप तक, ठीक है। अब देखो क्या है, 0.35 में देखो कौन सा कॉलम है, 6 कॉलम है, तो 6 का कॉलम में आपके पास आता है 2270। क्या आ रहा है, 2270। आगे मजीद भी 1 है, ठीक है, मजीद आपके पास 1 है, तो ये आएगा 1, तो 1 इसके साथ क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2271। तो ये आपके पास आ गई टेबल में। उसके बाद आपने वही क्वेश्चन उठा लेना, log x इज इक्वल टू आपके पास क्या है, 4.3561। तो अब आपने x इज इक्वल टू क्या करना है, एंटीलॉग। हाँ जी, एंटीलॉग लिया, आपके पास क्या आएगा 4.3561। तो अब आपने क्या कर लेना, वही टेबल वैल्यू लिख लेनी है, 2271। आगे कैरेक्टरिस्टिक 4 है, तो इशारा यहाँ आना चाहिए, तो ए अगर +4 है तो मैं आगे जाऊंगा राइट साइड पे, 1 2 3 और एक और 0 आ जाएगा 4। तो ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई। क्लियर हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन है, दोबारा नेगेटिव आ गया, अब क्या करेंगे, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। अब क्या करेंगे, -3 करूंगा ना, देखो -2 है तो 3 करूंगा ना, ऐड और सब्ट्रैक्ट। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, log x इज इक्वल टू, हाँ जी, -3 पहले रखो, आपने क्या कर लेना, इसमें 3 में से माइनस कर देना, 3 माइनस, हाँ जी, आगे क्या है 2.018। तो ये आपके पास आएगा प्लस 0.982।
ये शोर करना कैरेक्टरिस्टिक आपका जो है वो 0 पॉइंट यानी कि लेस देन 1 होना चाहिए। अगर ग्रेटर देन 1 हो गया तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन गलत जा रहा है, ठीक है, ये ख्याल करना आपने। तो अब इसी वजह से हमने इसको एडिंग और सब्ट्रैक्ट किया है। तो ये आपके पास नंबर क्या बना है 3 का पावर 0.982 log x। नेक्स्ट हम क्या करते हैं कैरेक्टरिस्टिक निकाल लेते हैं, वो -3 है और मैंटिसा निकालना है। मैंटिसा आपके पास क्या है इसका 0.982। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या काम होता है टेबल वैल्यू वाला काम होता है। टेबल वैल्यू निकालनी है हमने इसकी टेबल वैल्यू। दोबारा आ जाओ एंट्री लॉग टेबल पे। तो अब आपके पास 0.98 के 2 में चेक करेंगे, 0.98 के 2 में चेक करेंगे तो ये आएगा 9594। क्या आता है 9594। उसके बाद हमने क्या करना है log x जो है किसके बराबर आया था हमारे पास, यही था ना, यस सर। हाँ जी 3.982। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एंटी लॉग, यस एंटी लॉग हाँ जी 3.982। तो जब इसका मैं एंटी लॉग लेता हूं तो टेबल वैल्यू में इस्तेमाल करूंगा 9594। अब अगर देखो -3 है तो यहां से आप पीछे लेके जाओगे 1 फिर 2 फिर 3 आगे पॉइंट लगाना है, यहाँ पे 0 लगा देना है। तो यानी कि x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0.009594। तो ये आपके पास x की वैल्यू आई है। और एक इंपॉर्टेंट बात जो है वो आपने ध्यान में रखनी है। अब आपको कंफर्म नहीं है मेरा आंसर ठीक आया या गलत है, तो आपने क्या करना है कैलकुलेटर के जरिए आप इसको डायरेक्ट निकाल सकते हो आंसर को, आपको कंफर्म हो जाएगा। अब देखो आपने क्या करना है शिफ्ट दबा के लॉग करना है, ये लॉग इनवर्स बन गया यानी कि एंटी लॉग बन गया। आगे आपने जो भी है वैल्यू जो भी आप मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूं 0.0065 लिखता हूं तो ये मुझे आंसर देता है 1.0515079। आगे मजीद देगा लेकिन आपने जहां तक आंसर निकाला आपने वहां तक इसको डिजिट देखना है, ठीक आ रहा है जिसका मतलब आपका आंसर ठीक है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज इस लेक्चर में। बस तो नहीं